किसी उलझे हुए और बिगड़े हुए चीज को दोबारा बनाना कोई आसान काम नहीं होता, बट फिर भी यहाँ पर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक नई जान फूंकने के लिए वार्नर ब्रोस के डीसी स्टूडियोज के अंदर को चेयरमैन और को सीईओ के रूप में न्यूली अपॉइंटेड जेम्स गन ने अपना नया 10 ईयर प्लान डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर रखा है। बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत सारी उलझने हैं भाई साहब, और कुछ उलझने तो इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं कि वो अपने आप में पैराडॉक्स यानी विरोधाभास बन चुकी हैं। इसमें कई सारे सवाल डीसी के पुरानी कंटिन्यूटी से लेकर नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के कास्टिंग तक से है, जो कम से कम मेरा तो माथा घुमा रही है। तो ऐसे में सोचा क्यों ना आपका भी घुमा दिया जाए माथा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्फेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब भैया, इस लिस्ट का सबसे पहला पैराडॉक्स किसी और ने नहीं बल्कि जेम्स गन ने खुद ही यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। और जैसा कि उन्होंने अपने डीसी के 10 ईयर प्लान के अंदर इस बात को कंफर्म किया था कि ब्लू बीटल एक्चुअली आने वाले नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी होगी, जेम्स गन अपनी बात से कुछ अलग प्रकार से ही फ्लिप हुए हैं। पार्टी बदल लिया साला। और इस बात को समझने के लिए आपको इस चीज को ध्यान से सुनना होगा। और अब यहाँ पर उनका स्टेटमेंट ये है कि ब्लू बीटल का कैरेक्टर पहला डीसीयू कैरेक्टर तो है, बट उसकी मूवी पहली डीसीयू की मूवी नहीं है। कोई सेंस है इस बात? अब अगर इस स्टेटमेंट का सेंस बनाया जाए तो सेंस तो यही बनता है कि जोलो मार्दिवेनिया हमें ब्लू बीटल यानी हाइमे रेयस के रूप में आने वाले जेम्स गन की डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी एज ब्लू बीटल जरूर देखेंगे। बट ये मूवी शायद द फ्लैश मूवी के पहले के इवेंट्स पर बेस्ड होगी, जिसके कारण हो सकता है कि ये एक तरह से प्रीक्वल ओरिजिन मूवी हुई। और आने वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भले ही इस मूवी को एज कैनन न लिया जाए, पर इस मूवी के अंदर दिखाए हुए उसके ओरिजिन को बेस मानकर उसके कहानी और उसके इवेंट्स को नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आगे बढ़ाया जाए। अगर आपका भी दिमाग ये सब सुनने और समझने के बाद घूम रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे दिमाग का तो ऑलरेडी स्मूदी बन चुका है। खैर, ये तो अभी यहाँ पर शुरुआत भरी थी। असली स्मूदी तो यहाँ पर वंडर वुमन की गैल गडोट बना रही हैं। वंडर वुमन की गैल गडोट वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग थी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की। और जैसा कि अब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स रिबूट हो चुका है, हमें गैल गडोट को एज वंडर वुमन टाटा बाय बाय करना होगा। ऐसा अब तक हमें लगा था, बट अपेरेंटली गैल गडोट के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उनके हिसाब से उन्होंने इस बात को सुना है कि पीटर सैफ्रन और जेम्स गन एक्चुअली उनकी वंडर वुमन 3 को नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डेवलप कर रहे हैं। अब भाई, गैल गडोट के वंडर वुमन के दीवानों के लिए तो काफी अच्छी खबर है ये, बट जो फैंस डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का सेंस बनाने के लिए बैठे थे, उनके दिमाग का तो हलवा बनने वाला है। क्योंकि जेम्स गन ने अपने 10 ईयर प्लान के अंदर इस बात को रिवील किया था कि वो बेसिकली एक पैराडॉक्स लॉस्ट नाम का एक टीवी सीरीज लाएंगे, जिसके अंदर थेमिस्केरा और उसकी ओरिजिन को दिखाया जाएगा। और शायद यहीं पर एक्चुअली वंडर वुमन को भी सेटअप किया जाता। बट अगर अब वंडर वुमन 3 को नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जोड़ा जा रहा है, तो वो मूवी एक्चुअली रीबूट होगी कि सीक्वल होगी? क्योंकि सीक्वल का सेंस तो एक रीबूट हुई यूनिवर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और अगर रीबूट हुई तो सेम गैल गडोट को ही वंडर वुमन के रूप में क्यों कास्ट किया जा रहा है? आई मीन, नो डाउट गैल गडोट वंडर वुमन के रूप में काफी ज्यादा आइकॉनिक हैं, बट उतने ही ज्यादा आइकॉनिक हेनरी कैविल भी सुपरमैन के लिए थे। बट उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया डेविड कॉलिंसवर्थ से। खैर, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर अकेली गैल गडोट ही नहीं है हु माइट रिटर्न इन हर कैरेक्टर इन न्यू डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स। एज़रा मिलर का फ्लैश तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नेक्सस बीइंग की तरह डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक नेक्सस बीइंग है, तो उसका सेम होना तो सेंस बना सकता है। बट एज़रा मिलर ने बिहाइंड द सीन जो कांड किए थे, ये बात बहुत शॉकिंग है कि वार्नर ब्रोस ने उन्हें माफ करके उन्हें अपने रोल में कंटिन्यू रखा है। भाई, क्या पता अगर वार्नर ब्रदर्स एज़रा मिलर को भी निकाल देते तो बंदा उनके साथ भी। खैर, चलिए, फ्लैश का तो जैसे तैसे समझ में आता है, बट यहाँ पर रिसेंटली शज़ैम के एक्टर ज़ैकरी लीवाई ने भी इस बात का दावा किया था कि वो नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एज शज़ैम ही प्ले करेंगे। वहीं पर दूसरी ओर इसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जेसन मोमोआ एक्वामैन का भी रोल प्ले कर रहे हैं, जहां पर उनकी एक्वामैन 2 भी रिलीज होने वाली है, जो फिलहाल किस टाइमलाइन का हिस्सा होगी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। खैर, टाइमलाइन तो यहाँ पर दूर की बात है, लोगों को चिंता इस बात की है कि एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम यानी एक्वामैन 2 जो इस साल के 20 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है,
वो आखिर होगी कैसी, क्योंकि बिहाइंड द सीन चल रहे कई सारे ऑडियंस स्क्रीनिंग और कई सारे रीशूट्स के बावजूद भी इस मूवी के प्रोडक्शन से बहुत ही अंडरवेलमिंग सा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लगता नहीं है कि ये मूवी एक्चुअली सक्सेसफुल होगी, जिसके कारण यहाँ पर एक और पैराडॉक्स खड़ा होता है और वो है कि पिछले कुछ दिनों पहले ये बात भी कंफर्म की गई थी कि अगर एक्वामैन 2 सक्सेसफुल नहीं हुई तो हो सकता है कि यहाँ पर जेसन मोमोआ लोबो का कैरेक्टर नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर प्ले करें। खैर यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने एक चॉइस तो दी है, लेकिन अगला सबसे बड़ा कंफ्यूजन नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स से ही आ रहा है, क्योंकि उस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वियोला डेविस और पीसमेकर एक्चुअली आगे कैरी फॉरवर्ड किए जाने वाले हैं, जो बेसिकली सेम ही कैरेक्टर है पुराने डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स से। और चलिए यहाँ तक मान ही लेते हैं कि इनसे कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं पर एक और कास्टिंग का पैराडॉक्स शुरू होता है 2021 की सुसाइड स्क्वाड मूवी से, जहाँ पर नेथन फिलियन, जिन्होंने इस मूवी के अंदर डिटैचेबल किड का रोल प्ले किया था, जो एक्चुअली इस मूवी के अंदर क्रिटिकल डैमेज के साथ सरवाइव करता है, साथ ही साथ उसका चेहरा भी इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है। उसी का कैरेक्टर प्ले करने वाले नेथन फिलियन ही नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर गाई गार्डनर का रोल प्ले करने वाले हैं। और अगर पीसमेकर और अमेंडा वॉलर की कहानी आगे बढ़ी रही है तो इसमें जब द डिटैचेबल किड और गाई गार्डनर आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। खैर मैं यहाँ पर शायद निट पिकिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि शायद ऐसा कुछ हमें देखने को डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नहीं मिलेगा। बट इसके अलावा सबसे बड़ा प्लॉट होल यहाँ पर क्रिएट किया है फ्लैश की मूवी ने, वो भी अपने एंडिंग के साथ, जहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि इनिशियली यहाँ पर माइकल कीटन का बैटमैन एक्चुअली नया बैटमैन होने वाला था नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जिसके कारण उसका इंक्लूजन हमें फ्लैश मूवी के क्लाइमेक्स में देखने को मिलता। और यही मूवी एक्चुअली जिम्मेदार होने वाली थी बैट गर्ल के अपने मूवी के लिए, जो एक्चुअली कैंसिल कर दी गई। साथ ही साथ माइकल कीटन का बैटमैन ही हमें एक्वामैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में इनिशियली दिखने वाला था, जिन्हें एक्चुअली बाद में चेंज किया गया बेन एफ्लेक से। और फाइनली अब ये रूमर निकल कर आ रहा है कि बेन एफ्लेक का बैटमैन भी हमें एक्वामैन 2 के क्लाइमेक्स में देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जेम्स गन की आने वाली द ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी के अंदर आखिर कौन सा बैटमैन हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ब्रूस वेन के नाम पर तो जॉर्ज क्लूनी को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था, जिन्होंने एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट हेटेड वर्जन ऑफ बैटमैन को एक्चुअली प्ले किया था। तो क्या वही नए बैटमैन होने वाले हैं या कोई नई कास्टिंग हमें देखने को मिलने वाली है। अब समझ में आया कि आंटी जी ने कितना सही कहा था। ये बेंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और ये डीसी के लिए कितना फिट बैठता है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही औसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।